धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, फलों की दुकानें लुटाई। शाह मस्ताना जी धाम सरसा में मासिक सत्संग पर भारी संख्या में साध संगत पहुंची हुई थी। पूर्व की तरफ कच्चे रास्ते पर पुराना मुख्य द्वार था। सरसा के भक्त माना राम छाबड़ा व कुछ अन्य फल बेचने वाले भी डेरे के बाहर अपनी अस्थाई दुकानें लगाकर अपना सामान बेचने आए हुए थे। सत्संग शुरू होने पर कविराजों द्वारा कई भजन बोले गए। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना तथा झूठा है संसार तू कर ले सतगुरु नाल प्यार, जैसे मीठे मीठे शब्द बोले जा रहे थे। तभी पूज्य मस्ताना जी स्टेज पर पधारे। सारी संगत में खुशी की लहर दौड़ गई और बहुत सारे भक्त नाचने लगे। साथ संगत का नारा कबूल करने के बाद आप जी ने फरमाया, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जल्दी से जल्दी परम संतों से पूछकर अपने छुटकारे का काम पूरा करें। देर करने का वक्त ही नहीं है, ये रहने की जगह नहीं, ये एक मुसाफिर खाना है। राम शाहूकार सबके अंदर है, परम संतों की मेहर से वह मिलता है। फिर यह काम उसके बिना और किसी ताकत के वश में नहीं है। वो बहुत बलवान है और सब काम करने में समर्थ है। 3 घंटों तक सत्संग चला। सत्संग के अंत में दातार जी ने कंबल व कपड़े लगभग 3 दर्जन सेवादारों को दात में दिए। 6-7 सेवादारों को सोने की अंगूठियां दात में दी। वह दात प्राप्त करके प्रसन्नता में झूमने लगे। आश्रम के मुख्य गेट के बिल्कुल पास एक आम बेचने वाले ने अपनी रेहड़ी पर फजली नस्ल के बड़े बड़े आकार के लगभग 3 मन आम बेचने के लिए रखे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 200 रुपये थी। बाकी फल बेचने वालों की दुकानें मेन गेट से कुछ आगे हटकर लगी हुई थी। पूज्य मस्ताना जी सत्संग के बाद सीधे मुख्य गेट के पास आम वाली रेहड़ी के पास आ गए। संगत भी पीछे पीछे आ गई। आप जी ने आम बेचने वाले को कहा कि अपना तोलने वाला व अन्य सामान संभाल कर रख लो, क्योंकि इस रेहड़ी के सारे आम मोल लेकर संगत को खाने के लिए देने हैं। आम बेचने वाला मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि सारे आम इकट्ठे बिक रहे थे। वह आप जी की दयालुता को जानता था कि आप जी सामान की कुल मांगी कीमत से ज़्यादा रुपए देते हैं। उसके मन में लालच आ गया। शहंशाह जी ने साध संगत को रेहड़ी पर रखे आमों को उठा लेने को कहा। साध संगत द्वारा सारे आम उठा लिए गए। आप जी ने आम बेचने वाले से आमों की कीमत पूछी। लोभ में आकर उसने बताया कि मेरी रेहड़ी पर रखे आमों का मूल्य 400 रुपये है। आप जी ने सारी संगत को फरमाया, सभी आम वापस रेहड़ी पर रख दो। हुक्मानुसार खाने के लिए उठाए गए सारे आम तुरंत वापस रेहड़ी पर रख दिए गए। वह हक्का बक्का रह गया। आप जी ने उसे समझाया कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरा होता है। उसके बाद आप जी अन्य फल विक्रेताओं द्वारा लगाई गई दुकानों पर पहुँचे। इसके बाद शहंशाह जी गेट के बाहर लगी चाय की दुकान पर गए। सरसा का सत्संगी हरबंस लाल चाय बनाकर बेच रहा था। चाय बनाने के लिए दूध जो पास ही बाल्टी में रखा था बहुत पतला लग रहा था।
आप जी ने अपना पावन हाथ दूध वाली बाल्टी में डाला व बाहर निकालकर उस चाय बेचने वाले को समझाया कि दूध में पानी मिलाना बुरा है, मिलावट करके सामान बेचना गंदी आदत है, लोभ से बचो। चाय बनाते समय आप चाहे दूध कम डाल लिया करो, परंतु दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। सेवादार को आप जी ने फरमाया कि इस पानी मिले दूध को धरती में गड्ढा खुदवा कर दबा दो। इसके बाद साईं जी की नूरी दृष्टि उस तरफ गई जिस तरफ धरती पर टाट बिछाकर फल विक्रेता बैठे थे। साथ साथ ही कुछ दुकानें फल विक्रेताओं ने लगा रखी थी। सभी को बताया गया कि अपना अपना माप तोल का अपना सारा सामान इकट्ठा करके एक तरफ रख लो। आपकी दुकानों पर जो फल रखे हैं उन्हें पूजा मस्ताना जी खरीद कर संगत को खिलाने वाले हैं। सभी दुकानदारों की बाछें खिल गई क्योंकि आप जी हमेशा ही मुनाफा ज़्यादा देते थे। इकट्ठा ही सारा सामान बिकने वाला था। फल बेचने वाली दुकानों में सबसे पहले भक्त मानाराम छाबड़ा सरसा वाले की दुकान थी। शहंशाह जी सीधे उसकी दुकान पर आए। उसने आदरपूर्वक नारा लगाया। आप जी ने नारा स्वीकार किया व संगत को इस दुकान के सारे फल उठाकर खाने को फरमाया। संगत ने तुरंत सारे फल उठा लिए। आप जी ने फल बेचने वाले से इसकी कीमत पूछी। भक्त मानाराम ने नम्रता पूर्वक कहा कि साईं जी, मैं केले, बेर, अमरूद 110 रुपए के खरीद कर यहाँ बेचने के लिए लाया था और 65 रुपए का अपना सामान मैंने बेच दिया है। उसकी सरल व सच्ची बात सुनकर आप जी ने मुस्कुराते हुए उसे 100 रुपए दे दिए। इसी प्रकार बाकी सभी दुकानों के फल साथ संगत को खिलाने के लिए उठवा लिए और मुंह मांगी कीमत से ज़्यादा दुकानदारों को मूल्य दिया। सभी अपने प्रसन्न मन से अपने घरों को वापस लौट गए। इसके तुरंत बाद साईं जी पैदल ही बेगू गांव की तरफ चल पड़े। कुछ संगत भी साथ थी। आप जी ने अपनी जैकेट की दोनों जेबों में हाथ डालकर बाहर निकाले तो आप जी की दोनों मुट्ठियाँ चवन्नी, अठन्नी व रुपयों के सिक्कों से भरी हुई थी। आप जी कच्चे रास्ते पर चलते हुए दोनों हाथों से सिक्कों को दूर इधर उधर फेंक कर लुटा रहे थे। जिधर भी सिक्के फेंकते संगत उधर ही सिक्कों को उठाने दौड़ती। आप जी ने फरमाया, माया तो इस संसार में अपना खेल दिखाती है। इस प्रकार खुशियां देते हुए आप जी तेरावास में जा पधारे। भक्त का नशा छुड़वाया। जीवोद्धार यात्रा के दौरान शहंशाह मस्ताना जी श्री गंगानगर में पधारे हुए थे। किसी सेवा संस्था का मुखिया मेहरचंद नाम एक व्यक्ति आप जी के पास आया और सत्संग के दौरान आप जी से नम्रता पूर्वक सेवा मंजूर करवा ली। मेहरचंद के साथ कुछ और लोग भी आए हुए थे। उस समय पूजा मस्ताना जी सत्संग फरमा रहे थे। बिना सेवा लिए ही आप जी ने खुश होकर उन लोगों को 100 रुपए दिए। सच्चे फकीर के दर्शन पाकर उन सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। सत्संग के दौरान आप जी ने भारी संख्या में आई हुई साध संगत को बुराइयों को त्यागने का संदेश देते हुए फरमाया, फकीरों को दुनिया से कुछ भी लेना नहीं होता। किसी न किसी बहाने हकदार जीवों को काल से बचाते हैं। ऐ इंसान, जे तू परमेश्वर दा नाम जपें ते खूबसूरत चन्न वर्गे सतगुरु को देखें। जे रात नूं तू ना सोवें
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ देख सकें। समस्त संगत पूजा मस्ताना जी का आध्यात्मिक सत्संग सुनकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। नाम की बख्शिश के समय श्री मेहरचंद भी अपने कुछ साथियों के साथ नाम शब्द लेने वालों में आकर बैठ गया। मेहरचंद के मन में प्रश्न उठा कि उसने एक सन्यासी से पहले ही नाम लिया हुआ है। जब नाम देने का समय आया तो मेहरचंद को उठाकर बाहर भेज दिया गया। वह बहुत निराश हुआ। उसके नाम लेने की तड़प बढ़ गई। प्रार्थना करने से मन की मैल धुल गई। तब उसको नाम लेने वालों में बैठा दिया गया। नाम देते समय सभी को आप जी ने समझाया कि जो मांस खाते हैं उसको मांस का बदला मांस देना पड़ेगा। शराब बिल्कुल नहीं पिए, ये नरकों की नानी है। पराई स्त्री को माँ तथा बहन समझो। स्त्रियां पराए मर्द को बाप व भाई समझें। अब जो नाम आपको दिया है उसे जपें। आगे से मांस, शराब, पर स्त्री, पर मर्द का परहेज है। भक्त मेहरचंद ने आप जी से अपने घर पर चरण टिकाने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए आप जी उसके निवास स्थान पर जा पधारे। उस समय घर में मेहरचंद की धर्म पत्नी ज्वर से पीड़ित थी। आप जी ने अपने कर कमलों से उसे एक तरबूज का टुकड़ा खाने को दिया। थोड़ी देर बाद भक्त मेहरचंद की धर्म पत्नी का रोग ठीक हो गया और वह खुशी के साथ संगत की सेवा में लग गई। भक्त ने आप जी को बताया कि मुझे बीड़ी पीने की लत है जो छूट नहीं रही है, आप जी कृपया करें। शहंशाह जी ने सहज रूप से फरमाया कि आपकी लत छूट जाएगी। हुक्म मानकर उसी समय भक्त ने बीड़ी का बंडल तोड़ डाला। फिर उसने जीवन भर बीड़ी नहीं पी। एक बार गांव केलनिया में आप जी का सत्संग था। भक्त मेहरचंद केलनिया में आकर साध संगत की सेवा में तन्मयता से लग गया। पूजा मस्ताना जी के सत्संग के दौरान भक्त नाचने लगा। आप जी ने उसे खुशी हजम करने का वचन फरमाया। इसी प्रकार दिल्ली में सत्संग के दौरान भक्त मेहरचंद ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा ऊंची आवाज में लगाया। दर्शन पाकर वह मस्त हो गया और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। पूजा मस्ताना जी ने 15-20 नोटों के हार उस भक्त के गले में डाल दिए और उसे पूरी तरह नोटों से लाद दिया। अगले दिन प्रात चूरमे की कई प्रातें भरकर संगत को बांटने के लिए आप जी ने मंगवाई। भक्त मेहरचंद भी साध संगत की सेवा में जुटा हुआ था। आप जी के दर्शन करके प्यार से ऊंची आवाज में इलाही नारा लगाया। दातार जी ने खुश होते हुए चूरमे से भरी पूरी परात ही मेहरचंद को दे दी और उसने बेअंत खुशियां प्राप्त की। भक्त की संभाल की। उत्तर प्रदेश के एक गांव गेजा से श्री मामराज ने जब पूजा मस्ताना जी से नाम लिया तो उसका जीवन ही बदल गया। सतगुरु जी की याद और दर्शन पाने की तड़प उसे हर समय रहती थी। वह सभी मासिक सत्संगों पर डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंचने को तैयार रहता। कई बार तो उत्तर प्रदेश से सरसा के लिए पैदल ही चल पड़ता। सतगुरु के दर्शन पाना ही उसका लक्ष्य होता। शाही दरबार में आकर उसे दुनिया भर की खुशियां प्राप्त होती। मासिक सत्संग में अभी 4-5 दिन शेष थे। भक्त मामराज को अपने मुर्शिद के पास जाने की प्रबल इच्छा पैदा हुई। अकेला ही वह सरसा के लिए
घर से पैदल चल पड़ा। दिल के अंदर सतगुरु की प्यारी यादें संजोए ख्यालों में पिछले मासिक रूहानी सत्संगों की मधुर यादों को ताजा करता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सत्संगी मामराज अपने सारे फिक्र उस फिक्र करने वाले स्वामी को सौंपकर बेफिक्र था। रास्ते में एक गांव में सायंकाल उस भक्त ने पानी पिया तथा वहां पड़ी चारपाई पर बैठ गया। भक्त मामराज को नींद आ गई। वह घर एक चौधरी का था। उन लोगों ने उसे चोर समझकर कमरे में बंद कर दिया और सोचा कि सुबह पुलिस थाने में दे आएंगे। वह कमरे में बंद था। सतगुरु जी से सहायता की पुकार करते हुए सुमरन पर बैठ गया। उसको अपने मुर्शद पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास था। आधी रात के समय उस परिवार के मुखिया का लड़का उठकर अपने पिता के पास आकर कहने लगा कि मुझे एक सफ़ेद कपड़े वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी अपनी डंगोरी से कुछ कहते हैं। चौधरी ने अपने लड़के को बताया कि जा बेटा सो जा, सपना होगा। परंतु उस लड़के के साथ 3 बार ऐसा हुआ और लड़का बोला कि बाबा जी ने कहा है कि हमारे आदमी को बिना कसूर तुमने क्यों पकड़ा। फिर उस परिवार को सारी बात समझ में आई। तुरंत भक्त मामराज के पास परिवार के सदस्य आए और सारी बात उससे पूछी कि तू कहाँ से आया है और तूने कहाँ जाना है। सफ़ेद दाढ़ी वाले डंगोरी वाले बाबा जी कौन हैं। सारी बात पता चलने पर चौधरी परिवार को अपनी नादानी पर पश्चाताप हुआ और वे माफ़ी मांगने लगे। वहाँ से भक्त मामराज फिर पैदल खुशी खुशी सतगुरु के दर की ओर चल पड़ा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।